सत्यनारायण का कथा हो रहा है, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। इसमें ज्ञान होना सबसे जरूरी चीज है। हाँ तो कुछ करो ना, कई बार घर को कभी बाहर नहीं निकालना चाहिए, ऐसा दादी को भी दिखाओ। एक ही साथ थोड़ी देर ऐसे रोक के रखा करो, क्योंकि भागते ही कैसे। माता की जो है, माता के मुख से अपने जन्म की पूरी कहानी जो है वो सुनती है। माता उसको बताती है कि तुम्हारा जन्म कैसे कैसे दिखा दिया भगवान को, पता नहीं कौन सा और तुम्हारे पिताजी कैसे क्या क्या किए। वो संकल्प करती है कि हे नारायण हरि भगवान पिता के वचनों का पालन करने के लिए मैं उनकी पुत्री हूँ दूर से लो ना, और मैं प्रण करती हूँ कि जब तक हमारे पिता गृह में आ नहीं जाएंगे तब तक मैं आपकी व्रत करती रहूंगी, भिक्षा मांग मांग के करती रहूंगी। हाँ तो कि भगवान भक्तों के हृदय में निवास करते। जब कोई भक्त पुकारता है तो रुक नहीं पाते। इस प्रकार से जो है ये नारायण हरि विष्णु भगवान फिर चंद्र के तुलासार को सौंपने दिए, फिर उन लोगों को छुड़वाए और बोले दूना धन दे करके, उससे भी ज्यादा धन दिए। अब देखो बाहर आने के बाद साधु नाम बस बोलता है कष्ट, फिर माया घेर बोलता है कष्ट तो हुआ, लेकिन इतना धन तो जिंदगी में कभी कमाया ही नहीं था। ये राजा का दिया हुआ अनमोल धन, हीरा जवाहरात मोती और सब, ये कहाँ मिलने वाला है। इससे तो हमारा 100 पुस्तक आएगा तो हमें नहीं होगा। फिर उसको घमंड आ जाता है, भय आ जाता है, लालच आ जाता है। तो भाई तीसरा अध्याय समाप्त हो। चौथा अध्याय में दिया मिथ्या बोलना। चौथे अध्याय में मिथ्या बोलना, मिथ्या मतलब मिथ्या बोलना चौथे अध्याय में दिया गया। देखो नारायण ने उतना धन उसको दिया, हीरा जवाहरात बसरवी मोतियों से सजी हुई नाव को लेके जा रहा है, खुश होके जा रहा है और कहता है कि इतना धन हमने कभी जीवन में कमाया नहीं। अंतरात्माओं को जानने वाले नारायण हरि फिर जो है डंडी के रूप में वहां पहुंच गए यजमान कुछ दान करो, सुबह का दान कल्याण होता है। साधु नाम कोई छोट मोट तो सामान है भी नहीं कि हम दान दे दें। ये राजा के अनमोल रत्न है, इसमें से अगर देता हूँ तो कितना हमारा नुकसान हो जाता है। कोई बहाना बना दूं तो क्या बोलता है, लता पतादि जैव वर्तते निष्ठुर वचन। निष्ठुर मतलब होता है उदासी मुंह ले झूठ। वो कहता है कि लता पत्ता यानी धनिया जीरा मरीच मसाला जवाइन तेजपात ये सब हमारे नाम में है। ये महाराज आपके का दे, अरे गंगे लती अच्छे सोना यानी जो कहता है वही सब, जो कहता है
वही सत्य है, तुम्हारे नाम ही यही है, दूसरा कुछ नहीं। हाँ, और से करके पता ही ना धनिया जीरा मिर्च मसाला पहुंचाने कितना लगल ना ही पौरे के पौरे लागल मसाला नैया तो हमारा दबल जाती है काहे औरत नहीं तो जब खोल के देखा था तो धनिया जीरा मिर्च मसाला जवान पहले अगर कहने ना कि 4 गो शोक कौन शोक होला जाने ना राज शोक बाल शोक पुत्र शोक है आजान बाटे आनंद में लक्ष्मी शोक जब पुत्र के पर आपत्ति पड़े तो माता पिता शोक में लक्ष्मी के ऊपर जब आपत्ति को पड़े पूरा घर में शोक में बाल शोक जिसको बालक नहीं है तो वही न जानता है उसे पूछो उससे उसके दिल पर क्या गुजरती है वो कहे तो क्या करे इस समाज को देख करके हंसता बोलता चलता है लेकिन हृदय से नहीं बोलता है हृदय तो उसका नहीं है ये जो है और धन उसका नष्ट हो गया तो सुख नहीं जाएगा गिर गया इसका दामाद भी वो भी बोला कि अभी इनके बोलने से कुछ होने वाला नहीं है डंडी के पीछे पड़े फिर डंडी को पुकारते भाई जब प्रहलाद ही ने बता दिया कि हमने तुम्हें घट व्यापी राम हिरण्यकश्यप ने पूछा था ना कि तुम्हारे भगवान कहाँ है तो प्रहलाद ने बताया क्या था कि हमने तुम्हें घट व्यापी राम कहना इस खंभे में भी है कहना हाँ इस खंभे में भी है भगवान तुम्हारे में भी है हमारे में है इस खंभे में भी एक कण कण में है पृथ्वी के एक कण कण में जो है भगवान का निवास है लेकिन घोड़े का पितों में डूब कर दो ताकत होनी चाहिए हिरण्यकश्यप बोला कि बुलाओ अपने भगवान को नरसिंह और अंत में हिरण्यकश्यप देखो भगवान का तिरस्कार कभी करना नहीं चाहिए पूजा का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए पूजा का कभी फल सोचना भी नहीं चाहिए कि हम पूजा कर रहे हैं इस पूजा का क्या फल हो सकता है निस्वार्थ पूजा कीजिए निस्वार्थ भक्ति कीजिए किसी चीज का आशा मत कीजिए समझ गए ना आपका निस्वार्थ है तो सब कुछ आपको मिलेगा लालच है तो कुछ नहीं भगवान तो बंगला नहीं दे रही भगवान गाड़ी नहीं दे घर में सुख जाए तानी के बंगला मिल जाएगी गाड़ी मिल अरे भोजन नहीं अपना कर्म सिर्फ कुछ है नहीं कर्मण्येवाधिकार मां फलेषु कदाचनम कर्म भी हमारा जो है मेन उत्तरदायित्व है हमारा अधिकार कर्म पे है बाकी किसी चीज पे हाँ कर्म ही अधिकार है और कुछ नहीं अपना कर्म मत छोड़िए चाहे कितना हुआ पता जाए कितना सुल्तान आ जाए कुछ भी आ जाए आंधी और तूफान कुछ भी आ जाए अपने कर्म पे अड़िग रही है आंधी तूफान भी आपका कुछ कर नहीं हाँ यही हमारा सनातन धर्म सिखाता है हाँ ये आज कितने धर्म बने हैं
कोई इस्लाम धर्म है, कोई सिख धर्म है, कोई ईसाई धर्म है, कोई जैन धर्म है, कोई बौद्ध धर्म है। सारे धर्म है ना, सब लोग अपने अपने धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन एक ही धर्म है, सत्य सनातन। ये सारे जो है धर्म इसी से निकला। जैसे जैसे लोग अपना अपना धर्म अपनाते गए, एक ही रह गया, सत्य सनातन। और जो सत्य और सनातन को जानता है वो कभी दुखी इसलिए अपने धर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। साधु नाम वंश जो है झूठ बोल गया, भगवान ने उसको दंड दिया, ओझल हो गया। घर में तो आया जरूर, क्योंकि उसकी कन्या पूजा कर रही है, लेकिन उसी का पति जो है पानी में ओझल हो गया। क्यों ओझल हुआ? पूजा तो उसने किया, लेकिन प्रसाद का अपमान किया, आए हुए मेहमानों का अपमान किया, ब्राह्मण का अपमान किया, सबका अपमान करके जो है अपने पति को देखने के, इसलिए नारायण ने जो है उसका दंड दिया। जब सती होने के लिए चली तो नारायण आकाशवाणी हुई, फिर आई अपने घर में पूजा पाठ की है, सबका सम्मान किया, सबका तो साधु राम वर्ष को ज्ञान हुआ। जब उसकी कन्या लगी रोने उसके सामने, अब साधु नाम वर्ष को ज्ञान हुआ। और नारायण को बोला कि ये नारायण हमारे कर्मों को सजा, हमारे कर्मों का सजा हमारे पुत्रों को, जो भी सजा देना है हमारे पुत्रों को। जब हमारी पुत्री मेरे सामने रहती है तो हमारा दिल का हो जाता है, दुखी हो जाता है। इसलिए हम किसी भी जन्म में अपराध किया हो तो सजा हमारे पुत्रों को। फिर सामने हुए दान से उसी दिन से बस जो है संकल्प कर लिया कि जितने हमारे धन है सबकी और पूजा पाठ। उसी दिन से वो पूजा पाठ प्रति पूर्णमासी का पूजा अति सुलभ अति फलदायक होता है। उसमें सारे मिलते हैं, सारे मिल जाते हैं। तो जो है ऐसा हुआ, उसी दिन से साधु नाम से जो है अपने सारे धन को जो है पूजा पाठ में नेक कर्मों में खत्म करता गया। लास्ट में ऐसा हुआ कि ससुर को भोग करके वैकुंठ प्राप्त हो गया। बोलिए बिहारी लाल की जय हो। हेलो, कथा भगवान आधा घंटा हो लगी उसके बाद हम बताओ। हाँ, आज आधा घंटा हो लगी। हाँ ठीक बात। अच्छे अध्याय में दिया गया। ये तो कहानी बड़ी लंबी है। ये जो है जी कहानी लंबी है तो संक्षिप्त में कर दीजिएगा ना। नहीं बड़ी लंबी है। तो संक्षिप्त में करना ना, अब तक समझ में आ जाए तो। हाँ 60 में करना। ठीक है। ये तुंगध्वज एक नाम के राजा था, जो प्रजा का हर प्रकार से रक्षा करते थे।
प्रजाजन के लिए बहुत प्रिय थे। न्याय उसके समकक्ष हाँ? न्याय को ही वो प्रिय मानते थे, प्रजा को संतान संतान। तो ये बबुल वाहन की कथा आप लोगों ने भागवत में सुना, ये भी यही बबुल वाहन तो आप लोग भागवत में सुना है, अब उतना तो हम नहीं पाएंगे। एक बार राजा शिकार खेलने के एक हिरण का पीछा करते करते ऐसे गए जहाँ पानी हिरण जो है क्या राजा ने कोई दिशा इतिहास के दोनों लगे जब उन्होंने छटपटाने के ऐसे घूमते घूमते एक बट वृक्ष के पेड़ के पीछे देखे कि ग्वाल बाल जो है बैठ करके कथा सुनते और राजा वहाँ खड़ा करके देख रहे हैं ग्वाल बाल और राजा को गुस्सा आता है कि देखो हमारे प्रजाजन है, प्रजाजन के लिए मतलब और हमारी प्रजाजन जो है हमारा प्रणाम भी नहीं करती, आसन भी नहीं देती है, ये सब राजा बड़ा जब कथा समाप्त हुआ तो जब प्रसाद का वितरण हुआ तो सब वापस में तब तक राजा प्रतिमा अब सब लोग दौड़े भूल हो गई आप प्रसाद राजा प्रसाद सोचने लगे मैं एक राजा और इन ग्वाल बाल का प्रसादक हूँ। राजा प्रसदिया पैसे लेके वृक्ष पे एक दही प्रेत प्रेत ओ प्रेतवा राजा देखिए राजा देखो प्रेत को खूब महिला पीछे जैसा मार जल्दी जा रही है। राजा बोले कि अरे भाई तुम हो, बोला हे राजा मैं ही जो है मैं आपके राज्य का एक वैश्य तो बोले कि ये तुम्हारी गति है। चलो शुरू से मैं आप हमको ये बचा दीजिए तब मैं अपनी कथा तुमको आपको सुनता हूँ, और जब तक तुम बचा नहीं देंगे तब तक मैं अपनी कथा बोले जाओ फिर बचा जो कहोगे हम कहा कि देखिए हम आपके राज का एक वैश्य, हमारे पास अपार धन था लेकिन हमारा कुल है एक ही कुल में हम थे और भी कुल में जो है सब जब हमारी मृत्यु हुई तो हमने कुछ धन को इस वट वृक्ष के नीचे गाड़ रखा और मैं इसी पर निवास करता हूँ। हे राजा हमको इस जोनी से मुक्त कर दीजिए।
कहे भाई मैं क्या कर सकता हूँ। तो बोले कि हमारा जो है अधोगति को समाप्त कर दीजिए और संपूर्ण हमारा कर्म कर दीजिए। बोले ठीक है, वचन दे दिया उनको। इतना है कलश, आपको धन की जरूरत नहीं है, धन तो हमारे पास इतना है, इतना गाढ़ा रखता हूँ कि आपको अपने धन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन आप बोलेंगे कैसे कैसे। चलो देखिए, 4 ही आदमी कर सकता है भाई कुछ संस्थान जिसके कुल में कोई न हो, कुल बिल्कुल साफ हो। बड़े गौर से समझना। हाँ, ये समझने वाली बात कि जिसके कुल में कोई नहीं है, न भाई है, न बहन है, माँ बेटी है, न बेटा है, कोई नहीं, तो उसका उद्धार 4 आदमी से होता है। या तो गांव का श्रेष्ठ हो तो इस कर्म को कर सकता है, कोई दीक्षा नहीं है। और नहीं तो मित्र हो। मित्र की कोई जात होती नहीं है, इस काम को मित्र कर सकते। हाँ, तो बोले कि चलो साहब राजा हैं और पूरे राज्य के आप पिता हैं, तो एक पिता जो है एक पुत्र की रक्षा कर सकता है, उसका अधिकार है। इसलिए हमारे ऊपर आपका अधिकार बनता है। आप कोई अतिथि यज्ञ जो है राजा, उसका पुतला उतला बना करके फूफा के जो है फिर से काम सब कुछ किए। उसके बाद उसको ले गए गंगा जी में। गंगा जी में करने के बाद जो है उसका त्रिपिंडी वहीं से शुरू हुआ। त्रिपिंडी जो कराने के वहीं से प्रेत मोक्ष हो जाता है। हाँ? गया जी में जाने से पहले त्रिपिंडी कराम, उसके बाद गया। प्रेत कभी गया जी में नहीं जाता। अरे प्रेत को शांति करो, उसके बाद गया जी में गया जी में चल गया शांति। अरे प्रेत को शांति करो, उसके बाद गया। इस प्रकार से जो है राजा ने उसका कर्म किया और कर्म करने के बाद उसका प्रेत मोक्ष हुआ। प्रेत मोक्ष हुआ और जो है राजा जो है अपना पूजा पाठ में लीन हो। बोलिए वृंदावन बिहारी जय हो। अब सब लोग डाल दीजिए। लगा के आ रही हूँ। क्या लगा के आ रही हूँ।